हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रवाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चन बता रही हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन एक्सप्लिसिटली रेंडर सर्विसेज टू द मेंबर और द सोसाइटी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है वो है कि आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट द मेन एम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका क्या एम है? द मेन एम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और टू द पब्लिक एट ए लार्ज। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वेदर दे आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, करंट और फ्यूचर ईयर से होती है, और रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के आइटम इसमें आते हैं। वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेटा इट रिकॉर्ड ओनली रिवेन्यू, इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉसेज, और ये करंट ईयर से रिलेटेड के आइटम होते हैं। इट ओनली रिकॉर्ड रिवेन्यू नेचर आइटम, सामने लिखा हुआ बेटा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड कैश बुक आपकी। अब जो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वेयर एज जो आपका कैश बुक है वो डेली बेसिस पे बनाई जाती है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई कॉलम लेजर फोलियो के नहीं होते, कैश बुक में होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और बैलेंसेज इसका जो आता है वो टर्म्स या सरप्लस या डेफिसिट होते हैं, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज, और इसका बैलेंसेज जो आपका अकाउंट में होता है टर्म एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये तो थे आपके एनपीओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? जैसा लिखा हुआ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स दैट द पार्टनर सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म। इट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बाय विच ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड एंड ए न्यू पार्टनरशिप अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर कम्स इन टू एग्जिस्टेंस। वो जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर जो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय गेनिंग रेशियो इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसका आंसर है बेटा सामने गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग और सच द कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक्स द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ ए प्रॉफिट। नेक्स्ट है व्हाई डू वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो इज टू फाइंड आउट द कंपनसेशन टू बी पेड बाय ईच पार्टनर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर टू द रिटायरिंग पार्टनर। बेटा सारे आंसर सामने आपके लिए, जस्ट पर रीडिंग कर लेना। फिर है गिव टू सर्कमस्टांसेस इन विच द गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड। नंबर 1 है व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज और व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर है फॉर्म में 1 जनवरी 2018 को आपका रिटायर हो। बी रिटायरमेंट के समय गुडविल वैल्यू थी 4,20,000। नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। पहले आपको बेटा बी का शेयर निकालना है। 1/3 ऑफ 4,20,000 1,40,000 आया। आपको इसको गेनिंग रेशियो में बांटना है। रेशियो इज नॉट गिवन, इसका मतलब इक्वली हुआ। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल 70,000 70,000 140,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच रेशियो डू द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। इसका आंसर द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट है व्हाई डज ए फर्म रीवैल्यू द एसेट्स एंड रिसेस इट्स लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसका आंसर सामने लिखा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रिसेस्ड सो दैट द गेन or loss among the arising on account of such revaluation up to the date of retirement or death of a partner may be ascertained and adjusted in the capital account of all the partners in their old profit sharing ratio. Next बेटा लेसन स्टार्ट होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर में। नंबर 1 क्वेश्चन वाई हेयर्स और रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ ए गुडविल ऑफ द फर्म। इसका आंसर है द रिटायरिंग पार्टनर और हेयर ऑफ ए डिसीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ ए गुडविल बिकॉज द गुडविल अर्न्ड बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द existing partner in the past. Next question, name the account which is open to credit the share of profit of deceased partner till the time of his death of his capital account. इसमें कौन सा खुलता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट स्टेट द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेएबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ ए डेथ। इसका आंसर है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट गिवन नंबर ऑफ ईयर या टर्नओवर या सेल के बेसिस पे प्रॉफिट निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 2:3:1। सी डाइड ऑन 28 नवंबर 2019। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टेकन इक्वली बाय ए एंड सी। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ए न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन जो ले रहा है 2/10 प्लस 5/10 और ब्रैकेट में 5/10 का हाफ ले रहा है, वो इक्वली है क्योंकि 1/2, तो ये आ गया 4 + 5/20 9/20।
अब नेक्स्ट बेटा आपका लेसन आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। What is mean by dissolution of a firm? Dissolution of a firm means the dissolution of partnership among all the partners of the firm and the firm business is closed. इसमें बिजनेस का जो है वो आपकी क्लोज हो जाती है फर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स अ चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ ए पार्टनर द फर्म कंटिन्यू। आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो आपकी जो बिजनेस होता है कंटिन्यू चलता है, लेकिन आपकी जब फर्म क्लोज होती है बिजनेस भी क्लोज हो जाता है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है पहला तो मीनिंग ही लिख देना दोनों में। दूसरा है बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड आपका पार्टनरशिप फर्म में है, और बुक्स ऑफ अकाउंट हैव टू बी क्लोज इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यू रहता है, बुक ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोड्स ऑन डिसोल्यूशन फर्म। कैसे हम डिसोल्व कर सकते हैं फर्म? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट द्वारा। नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बाय नोटिस, फिर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। पहला ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। ए लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल, फिर लास्ट नेसेसिटी जरूरत होती तो बाय पार्टनर इंडिविजुअली इन द रेशो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इंडिविजुअली देंगे। देन है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, अगर से कैसे लिया जाता है इन पेइंग फॉर्म डेट टू द थर्ड पार्टी। पहला आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करनी है। फिर है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन या एडवांसी पार्टनर से उसकी फिर पेमेंट होती है। नेक्स्ट है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, अगर उनका देना फिर वो पेमेंट होगी। और अगर लास्ट से बचता है तो लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। फर्म डेप्ट का मतलब ओन्ड बाय द फर्म, आउटसाइडर होता है हमारा, और ये जो पार्टनर्स जो सारे होते हैं जॉइंटली या सेवरली जो फर्म का डेप्ट पे करते हैं। वेयर एज जो हमारा प्राइवेट डेप्ट जो होते हैं ओन्ड बाय पार्टनर इंडिविजुअली होते हैं या एनी पर्सन द्वारा, और ये कंसर्न पार्टनर पर्सनली जो है लायबल होता है प्राइवेट डेप्ट के लिए। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ the firm, whereas revaluation account is prepared at the time of admission, retirement and death of a partner, and revaluation account may be prepared at a number of occasions during the lifetime of a time. तो थैंक्स फॉर लॉट बेटा, मुझे लगता है आपको ये थ्योरी के क्वेश्चन समझ आ गए। प्लीज़ ये मेरी वीडियो बहुत लेट आपको अपलोड होने जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैंने आपके इसमें डाल दिए।